आज आप लोगों को हम एक ऐसे उपकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे होली पर्व यानी कि जो हमारा होली का जो त्यौहार आ रहा है उससे मिलता जुलता हुआ एक प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में आरओ लगा रहता है। जी हाँ, आरओ। आरओ में एक मोटर होती है जो इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसको कंप्रेसर मोटर बोलते हैं। जी हाँ, कंप्रेसर मोटर। ये मोटर जब ख़राब हो जाती है तो आरओ मैकेनिक जो आती है इसको निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारी जो मेन पावर सप्लाई है उसका बैकअप और उसका लोड पावर कम हो जाने से इसका जो प्रेशर होता है पंपिंग करने का, जो मोटर पंप करती है फ़िल्टरों में, उसका पंपिंग का जो फ़िल्टर का जो टाइमिंग होती है उसमें अंतर आ जाता है और ये हमारी मोटर काम नहीं करती। जबकि देखा जाए तो ये मोटर हमारी कभी ख़राब होती ही नहीं है। जी हाँ, इसमें रबड़ स्टैंपिंग एयर पैड लगे रहते हैं, ये कभी कटते नहीं, अच्छी क्वालिटी के लगाए जाते हैं। तो मैकेनिक इसको निकाल के फेंक देते हैं। तो मैंने अपने चलते हुए दौर में यानी कि प्रोजेक्ट के उपकरण के चलते हुए दौर में एक ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जो होली पर्व से मिलता जुलता यानी मिलता जुलता हमारे उपयोग में आएगा। जी हाँ, देखिए, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में एक छेद कर दिया। यहाँ से एक रबड़ लगाई और एरो का निशान बने हुए होंगे इसमें, ये बने हुए एरो के निशान। इस एरो के निशान के यानी कि जहाँ एरो का निशान बना रहता है उस निशान से नीचे से जो पानी खींचती है और दूसरा साइड जो एरो का निशान लगा रहता है उससे ये पानी बाहर निकालती है। जी हाँ, तो एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद में उसमें एक छेद किया और जहाँ से ये मोटर पानी खींचती है नीचे पैदी में इसको हमने जोड़ दिया। जी हाँ, इसके बाद इसको चलाने के लिए जो हमारी पावर सप्लाई लगाई जाती है बहुत ही कम वाट यानी कि वो होती है 24 वोल्ट, लेकर उसका लोड पावर कम हो जाता है तो ये वर्क नहीं करती है, ठीक है। यानी उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। एक ट्रांसफार्मर लिया। इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 12 बीट का जो रेड है 0-12। जी हाँ, रेड को हम छोड़ देते हैं 0-12-0, ठीक है। तो जब रेड को हमने छोड़ दिया तो 0 खत्म हो गया तो 12 दूनी 24 यानी कि 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हमारा बन गया। अतः इसमें 4 डायोड यानी सेमी कंडक्टर जो डायोड होते 4 डायोड लगाकर इसको हम फिल्टर करके और एक डायोड के द्वारा इसको अटैच करके इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसकी पावर सप्लाई को जैसे हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये पिचकारी का काम करने लगेगा। और इस पिचकारी को आप साधारण पिचकारी मत समझिए। यह पिचकारी का जो प्रेशर पावर है कम से कम 50 फुट लंबा है। जी हाँ, इससे हम कंटेनर में कलर भरकर आराम से होली खेल सकते हैं। साथ में कोई बोतल हो, कोई गंदगी हो, उस गंदगी को हम साफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोटर बाइक में अंदर जो बहुत ही भीतर अंदर साइड में कहीं मिट्टी लगी हो, वो मिट्टी साफ़ नहीं हो रही हो, घर में धोने की पर्पज़ की बता रहे तो इस प्रेशर से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। इसका पावर कम से कम 50 फुट लंबा है। अतः खराब आरओ की मोटर से हम एक पिचकारी का निर्माण कुछ सामान लगाकर कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने खराब मोटर को लिया। ये ट्यूब बाज़ार में मिल जाते हैं। इसके आगे जो बॉटम में एक जो नोजल लगा हुआ है ये आरओ के लास्ट में लगाया जाता है जिससे वापसी पानी जो निकलता है। इसमें 300, 540, 440 यानी कि जितनी पतली पतली आपको धार बनानी हो उसी हिसाब से नोजल की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसमें जो हम उपयोग कर रहे हैं वो 550 नंबर का कर रहे हैं फ्लो वाला, जिसमें पतली और अगर हमें बनानी है तो हम 630 का कर सकते हैं। जितनी पतली धार यहाँ हम बनाएंगे उतना है इसका पावर आगे जाएगा और इसकी दूरी बहुत ही आगे हो जाएगी। अतः इस बने हुए पिचकारी नुमा कंप्रेसर से हम किसी भी गंदगी को, दीवारों में कहीं गंदगी लगी हो, जाला लगा हो, धूल लगी हो, मोटरसाइकिल में अंदर मिट्टी लगी हो उसको साफ़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में जो किचन वगैरह में कहीं भी मिट्टी की वगैरह आ जाए जो हाथ जहाँ से हम साफ़ नहीं कर सकते, इस नोजल के द्वारा की पतली धार के द्वारा उसको हम साफ़ कर सकते हैं। अतः हम आप लोगों से पुनः अनुरोध करते हैं कि मेरे चैनल में
कोई खास विशेष चीज़ तो है नहीं, लेकिन हाँ अपनी खुद की ऐसी मेहनत करते रहते हैं जिसके आधार पर कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।